हो रहा। देखो सच्ची बात तो जो जीते जी आपने कर लिया वही सब कुछ है। मरने के बाद जो पिताजी के हम ये संसार का रीत रिवाज करते हैं, ये तो एक समाज का बंधन होता है। इससे पिताजी की आत्मा का कोई लेना देना नहीं होता। तो हम लोगों का सौभाग्य, देखिए हमारे सम्मानी बड़े कर्मठ सेवादार और महात्मा धन से नहीं खुश होते। कहा संत न देखे चाल कुचाल और ऊपर खई अंतर के हाल। कितने लोग स्वामी जी के एकदम करीब रहते थे, जब तक अंदर की आत्मा सुंदर थी, निर्मल थी, स्वामी जी ने अपनाया था। जब वही आत्मा गड़बड़ हो गई अंदर का, तो स्वामी जी ने, तो महात्मा अंदर लगते हैं, बाहर का तो साफ कर देते हैं। सन्मुख हो जीव मुझ जब ही और जन्म कोट अगनाशो, तो जैसे गए वैसे। तो बड़े कर्मठ सेवादार, कभी कभी याद करते हैं जब इनकी उम्र का, तो कितनी उम्र है भाई साहब का? कम से कम 70 से कम नहीं है। और इतनी उम्र में हम लोग फेल हो जाते हैं। सेवा में तो फेल हो जाएंगे भाई। सत्संग तो हम 5 घंटा सुना सकते हैं, मगर सेवा आप इनके हिसाब से नहीं कर सकते। इतना फुर्तीला। और देखो सेवा से ही मेवा मिलता है कि नहीं मिलता? आज सेवा की ही देन है जो महात्मा खुश हो गए और संत खुश हो गए और इस स्थान पर बैठा दिया। तो हमारे जिले के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारे करछना तहसील के अध्यक्ष सम्माननीय पांडे जी, हमारे पिता तुल तिवारी जी, बड़े भाई दुबे जी, और आपका ये ब्लॉक कौंधियारा के अध्यक्ष सम्माननीय सचिव साहब, और देखिए भाई रमेश चंद जी, और सम्माननीय हमारे डॉक्टर साहब, सभी तहसील ब्लॉकों से चलकर पधारे परम पूज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ये श्रद्धालु प्रेमी भक्त, और हमारे जिले के प्रचार मंत्री सम्माननीय धर्मराज यादव साहब, और इस भंडारे में पधारे सभी इस गांव के श्रद्धालु प्रेमी भक्त, हमारे सम्माननीय गुप्ता जी के अतिथि मेहमान, नातेदार, रिश्तेदार, माताएं एवं बहनें, बच्चे और बच्चियों, सभी लोगों से हाथ जोड़ करके सादर जय गुरुदेव। कहा तन ऋषि मेलरी, ये क्या है? इसमें विष भरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये पांचों बड़े खतरनाक होते हैं। इसी शरीर में क्रोध आ जाए, सारी ज्ञान आपका समाप्त, सारी बुद्धि विवेक आपकी भ्रष्ट, सब कहानी आपका खत्म हो जाएगी। क्रोध खाली। और इस शरीर में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा चीज है? क्रोध। यही क्रोध जब गौतम ऋषि को आया, पत्नी को पत्थर बना दिया। यही क्रोध भगवान शंकर के शरीर में जब आया तो मार दिया, गणेश जी का गर्दन कट गया। तब महात्मा ने कहा, कामी क्रोधी लालची और इनसे भजन न होए, और भजन करे कोई सूरमा जात वर्ण सब है। तो जिनकी सृष्टि में हम लोग बैठे हैं, देखो एक भगवान तो ये है, और जिनका संदेश सुनने के लिए आप सभी प्रेमी भक्त इकट्ठे हुए, एक भगवान ये है। आप कहोगे साहू जी ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भाई ये तो हमारी तरह, जो शरीर मेरा वही शरीर गुरु जी का, और दोनों भगवान का काम अलग है। बड़े ध्यान से सुनो, ये शरीर को बनाने वाले अलग भगवान है। वो कौन भगवान है? जिनकी सृष्टि में आप बैठे हो। मगर जो इस शरीर में, पंचभौतिक शरीर में, जड़ चेतन के शरीर में, ये शरीर जड़ है, ये आत्मा जिसको कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी,
और चेतन अमल सहज सुख ये आत्मा किसकी है? यही समझने की जरूरत है। ये आत्मा राम की नहीं है, ये आत्मा कृष्ण भगवान की नहीं है, ये आत्मा शंकर की नहीं है, ये आत्मा विष्णु की नहीं है, ये आत्मा किसकी है? सद्गुरु की। अब दोनों भगवान का काम अलग होता है। ये भगवान ने इस मनुष्य शरीर में हमको बैठा दिया, बैठाने के बाद पूरा अधिकार पावर आपको दे दिया। आप जो भी शरीर से करोगे भगवान बीच में आपको टच करने नहीं आएंगे, कभी रोकने नहीं आएंगे। और सच्ची बात तो बताओ, जब भी हम लोग इस मनुष्य शरीर से अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, चलो अच्छे कर्म करते हैं ठीक है, और जब बुरे कर्म करते हैं तो बताओ राम जी मना करने आए? सच्ची बात बोलना, भगवान कृष्ण कभी मना करने आए? नहीं आए। मगर ये भगवान आए कि नहीं आए? आए। आए, घूम घूम करके बताया। क्या बताया? कोटि जन्म भटका जब खाया, अब बड़े भाग सतन। हे बच्चा, कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब वो भगवान दया करके एक बार ये मनुष्य शरीर का अवसर दे देते हैं। ऐसे रख दीजिए, जिसको लेना होगा वो पी लेगा उठ करके, आप बीच में मत हो करिए, वहीं रख दीजिए भर के। दोनों भगवान का काम। अब ये सोचिए कि जिस भगवान की सृष्टि में हम बैठे, कि हमको मुक्ति दे देंगे, हमारी आत्मा इस भवसागर से पार चली जाएगी, तो ये काम ये भगवान का नहीं है। स्वामी जी बार बार कहते थे कि काल रूप तीन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल। ये भगवान त्रिलोकीनाथ दीनानाथ यही काम करते थे। और ये भगवान जिनका ये मंच, लाख आप गंदे कर्म करके बैठे हो, कोई कर्म इस मनुष्य शरीर से बाकी नहीं रहा। अगर ऐसे भगवान का दर्शन हो जाए, इनके वचन को आपने सुन करके मनुष्य शरीर में धारण कर लिया, तो प्रेमियों सच्ची बात तो आत्मा फिर कभी नरक 84 में नहीं जाए। जगत चला जाए हिया कोई न रहिया, चले गए कुंभकर्ण और रावण, और चले गए राम लखन चारों। गए कि नहीं गए? उन भगवान को भी जाना पड़ा। चले गए नंद जशोदा मैया, और चले गए ग्वाल बाल कृष्ण। मगर ये भगवान जिस काम के लिए आए तो उन्होंने अपना काम किया। क्या किया? इतना बड़ा विद्वान रावण था, कितने ऊंचे कुल खानदान में उसका जन्म हुआ, ब्राह्मण। प्रमाण ले लो, भगवान राम ने क्या रावण को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण आए, मुक्ति नहीं दिया, मोक्ष नहीं दिया, कहा पावर मेरे पास नहीं है। सबसे परम मित्र कौन थे? उद्धव महाराज। अगर मुक्ति चाहते हो तो किसी संत सदगुरु के शरण में जाओ, और मेरे धाम आना चाहते हो तो किसी योगी के पास जाओ, रास्ता लेकर योग करो। उद्धव महाराज रोने लगे, आपने तो बहुत बड़ी दगाबाजी कर दिया। यही चीज जवानी में बता देते, अब तो चौथापन आ गया। देखो ऐसे भगवान आए कि चौथे पन में भी कह रहे बच्चा हम तुम्हारी आत्मा को नरक में जाने। हमको विचार करना चाहिए सब बातों का। गुरु खुश कब होंगे भाई? सेवा से। स्वामी जी ने कहा दुख में तुमको देखा जब ही, हम मौज हुई आए हम। क्यों महात्मा उस आशा को छोड़ दिए? अनामी धाम को स्वामी जी ने छोड़ दिया, सतलोक को छोड़ दिया, अगम लोक को छोड़ दिया, और इस धरती पर कौन सा शरीर धारण कर लिया? मनुष्य का। क्या स्वामी जी आए तो उनके साथ नहीं हुआ? उनको भी सताया गया,
सदा संसार में सत्पुरुष नर्तन धर के आते हैं, मगर संसार वाले क्या इन्हें। अब जो आदमी समझेगा कुछ पाएगा, बोलो कुछ नहीं।